जयंती केंद्रीय भीमनगर समारोह समिति द्वारा भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 66वीं पुण्यतिथि बनाई गई। समिति के पदाधिकारियों ने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। अध्यक्ष करतार सिंह भारतीय एडवोकेट ने कहा कि उनके बताए मार्ग पर चलने व आदेशों को अपना कर ही हम उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। महामंत्री धर्मेंद्र सोनी ने अपने विचार रखते हुए कहा कि बाबा साहब ने सदैव जाति पाति से उठकर देश हित में निर्णय लिया है। सभी को जीने का समान अधिकार दिलाने के संघर्ष करते हैं। बेटियों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं दिया जाता, बाबा साहब ने उन्हें अधिकार दिलाए और आज बेटियां देश भर में नाम रोशन कर रही हैं, फिर चाहे वो किसी भी समाज की क्यों ना हो। कार्यक्रम में करतार सिंह भारतीय एडवोकेट, धर्मेंद्र सोनी, श्याम जरारी, राजू पंडित, आशीष पेश, मुकेश कल्याण, केसी आनंद, वीरेंद्र कुमार, डॉक्टर मुन्नालाल भारती, मनोज खेमकर, वरुण सिंह, वीरेंद्र सिंह कुरवाल, राकेश भास्कर, लता कुमारी, किरण केसी, मीना देवी, सुधा देवी, कंचन देवी, रामबाबू व्यास उपस्थित थे। देखिए, कार्यक्रम कर रहे हैं और क्या मैसेज दे रहे हैं? परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इस देश के ऐसी महान विभूति थे कि सारी दुनिया में उन्होंने दुनिया के उपेक्षित लोगों के लिए, शोषितों के लिए, पीड़ितों के लिए अपनी बात कही। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 5/6 दिसंबर 1956 को 26 अलीपुर रोड पर थे। उन्होंने उसकी रात को रत्तू के अनुसार, जो उनके सचिव थे रत्तू, उनको ये कहा था कि मेरे पास जो चिट्ठियाँ बाहर से आई हैं विदेशों से, उन चिट्ठियों का जवाब उन्होंने दिया। इसके बाद ये भी पूछा कि डॉक्टर सविता अम्बेडकर कहाँ पर हैं, तो उन्होंने कहा कि उनके भाई बॉम्बे से आए हुए हैं, उनके साथ वो दिल्ली गई हुई हैं। और इन सारे, उसके अलावा जो गॉस्पेल्स ऑफ बुद्धा किताब थी, उस किताब का प्रीफेस तब तक नहीं लिख पाए थे, और वो 5 तारीख की शाम को रात को 10 बजे उन्होंने उसका प्रीफेस लिखा। तो भगवान बुद्ध और उनका धर्म जो महान पुस्तक है, उसका प्रीफेस भी किया, जितने चिट्ठियाँ थी उनका सबका जवाब दिया, और सविता अम्बेडकर के बारे में पूछा भी उन्होंने। और उसके बाद में सवेरे मालूम पड़ा कि बाबा साहब हमारे बीच में नहीं रहे। तो एक ऐसे महापुरुष जिन्होंने पूरे दुनिया के लिए कल्याण की बात कही, सबको समानता का दर्जा लिया, हमारी माताओं बहनों को समानता अधिकार के बारे में बात करी, ऐसे महापुरुष 5 तारीख को हमें छोड़ के चले गए। उन्हीं के लिए आज सारी दुनिया के लोग, सारे देश के लोग बाबा साहब के श्रद्धांजलि के रूप में मनाते हैं, उन्हें याद करते हैं और ये संकल्प लेते हैं कि हमने बाबा साहब ने जो आदर्श सबको दिए हैं उन पर हम चलें। जो आज तरक्की संसार में या देश के अंदर हो रही है, उनके लाखों लोगों की, वो केवल और केवल बाबा साहब के द्वारा किए गए कार्यों की है। संविधान में उन्होंने सबको समानता का दर्जा दिया, चाहे वो राजा हो या रंक हो, सबको बराबर का दर्जा दिया, चाहे वो रानी हो या महारानी हो, कोई भी हो, उनको सबका समान। ऐसे विचार वाला महान व्यक्तित्व हमारे बीच में नहीं है। उनको याद करने के लिए, उनके चरणों में नमन करने के लिए आज के दिन हम लोग मनाते हैं, और ये संकल्प कर रहे हैं। आगरा में सारी दुनिया में मनाया जा रहा है, तो आगरा में भी चूँकि बुद्ध विहार चक्की पाठ, यहाँ पर बाबा साहब स्वयं आए थे 18 मार्च 1956 को। इसके अलावा 17 फरवरी 1957 को बाबा साहब की अस्थियों को उनके पुत्र यहाँ पर लेके आए थे। तो ये बुद्ध विहार चक्की पाठ अपने आप में ऐतिहासिक है, और ये इसको हमें बनाने के लिए एकत्र। धन्यवाद। आज परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव जी का परिनिर्वाण दिवस है। आज का दिन यही संदेश देता है कि बाबा साहब का जो संघर्ष है, जो समाज को दिया, वो एक ही समाज के लिए नहीं किया उन्होंने, हर वर्ग, हर समाज के लिए किया। और खास करके तो ये कि जो महिलाएं हैं वो किसी समाज की हो, वो उनको बाबा साहब के ऋणी होना चाहिए कि उन्होंने वो अधिकार दिए जो उन्हें कभी भी कोई अधिकार प्राप्त नहीं थे। शिक्षा का अधिकार दिया, नौकरी का अधिकार दिया। अगर आज वो पायलट से लेके और देश की राष्ट्रपति है, तो वो सिर्फ और सिर्फ इस संविधान की बदौलत है। तो बाबा साहब ने हर वर्ग के लिए काम किया है। आज जितने भी बौद्ध विहार हैं, या जितने भी बाबा साहब की मूर्तियां लगी हैं, वहाँ सभी जगह पूरे देश के अंदर बैठकर बाबा साहब के बताए हुए मार्गों पर चलने का एक संकल्प लेते हैं, और एक प्रतिज्ञा करते हैं कि जो बाबा साहब का संघर्ष है उसको हम खत्म नहीं होने देंगे, उसको हमेशा जिंदा रखेंगे। और हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया के देशों में यहाँ बाबा साहब के मानने वाले हैं, वहाँ भी इसी तरह के प्रोग्राम होते हैं।
तो आज हम लोग यही संदेश देते हैं, खास कर मान्यवर काशीराम जयंती समारोह समिति की ओर से जो भी हमारी माताएं बहना हैं वो नियमित रूप से बौद्ध विहार जहाँ अम्बेडकर पार्क जाती है, अम्बेडकर वाटिका जाती है, वहाँ जो हम लोग उनको सम्मानित करते हैं साल उड़ाकर। और हमारे साथी जो स्टॉलें लगी हैं खाने की प्रसाद के रूप में वो लोग लगाते हैं, सारे लोग, वो भी संस्था के पदाधिकारियों की तरफ से ही लगाया जाता है। तो हम लोग चाहते हैं जैसे कि बॉम्बे में चैत्य भूमि है, यहाँ लाखों लाखों लोग इकट्ठा होते हैं, बाबा साहब की समाधि है वहाँ, तो यहाँ बाबा साहब की अस्थियाँ हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि आगरा के ज़्यादा से ज़्यादा अम्बेडकर अनुयायी या वो समाज के लोग जो बाबा साहब के ऊपर आस्था रखते हैं वो सभी लोग आएँ और बाबा साहब की अस्थियों को दर्शन करें और इस भव्य आयोजन में वो शामिल हो। और यही हमारा संदेश है, यही उद्देश्य है। धन्यवाद। डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर के 66वां परिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं। जो उन्होंने हमें सिद्धांत, जो मार्ग हमें दिखाया है, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, हमारी सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी बाबा साहब की जो उनके मार्ग पर चलें। आज हम जो कार्यक्रम कर रहे हैं बुद्ध विहार चक्की पार पर बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस के बाद में ये 17 फरवरी 1957 को यहाँ उनकी अस्थियाँ आई थी, उनके दर्शन करने यहाँ हजारों लोग आते हैं। और उसी के अवसर पर हमारी काशीराम जयंती समारोह समिति में हमारी माताएं बहनें महिलाएं आती हैं, उनका सम्मान करती हैं, उनको शॉल उड़ा के सम्मान किया जाता है, उनको साड़ी देकर सम्मान किया जाता है। और हमारा यही कहना है कि बाबा साहब ने इतना संघर्ष करके ये आज हम लोगों को ये जीवन दिया है, खास तौर से शोषितों, पीड़ितों, दलितों, पिछड़ों के लिए, उसी को वजह है जो बाबा साहब के संघर्ष व्यर्थ ना जाए। हमने बाबा साहब ने जो रास्ता हमें दिखाया है उस मार्ग पर चले। बाबा साहब 18 मार्च 1956 को रामलीला ग्राउंड में आए थे। उस पावन धरती पर उन्होंने कहा था, मैंने इस तंबू में बम्बू लगा दिया है, इस बम्बू की देखभाल आपने करनी है। मैं बहुजन समाज के लोगों से, दलितों, पिछड़ों से कहना चाहता हूँ, तंबू के साथ साथ में उस बम्बू के साथ साथ में तंबू की भी हमें देखभाल करनी है। यही बाबा साहब का मिशन है, यही बाबा साहब का सच्चा रास्ता है, यही सच्ची श्रद्धांजलि है।